29 जुलाई 2022 ये वो दिन है जब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को सचिन बिश्नोई के गैंग ने मौत के घाट उतारा था। सचिन बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है। इसे लॉरेंस बिश्नोई से इतना प्यार है कि इसने अपना नाम सचिन थापन से बदलकर सचिन बिश्नोई रख लिया। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी होने की वजह से बिश्नोई गैंग में इसकी धमक है। लॉरेंस बिश्नोई तो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे कैद है, इसीलिए उसने सचिन बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला को मारने की प्लानिंग रचने की सलाह दी थी और इसकी हत्या की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंप दी थी। सचिन बिश्नोई ने बाकायदा इसके लिए प्लानिंग की और सिद्धू मूसेवाला को 29 मई को मौत के घाट उतार दिया। मूसेवाला की हत्या से पहले संदीप उर्फ केकरा, जो कि सचिन बिश्नोई का फ्रेंड है, वो मूसेवाला के घर पहुंचता है। इस दौरान वो काफ़ी देर तक मूसेवाला के घर पे रहता है। उसके बाद जब मूसेवाला बाहर निकलते हैं तो बाकायदा वो उसके साथ फैन बनकर सेल्फी भी लेता है। इसके बाद वो आगे शूटरों को जानकारी देता है कि मूसेवाला अपने घर से निकल चुके हैं। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स ने घेर कर मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान 30 राउंड फायरिंग की गई। पोस्टमार्टम में भी सिद्धू मूसेवाला पर 24 गोलियों के निशान मिले थे, जिससे ये साबित होता है कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे किसी भी हाल में मूसेवाला को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। अब सचिन बिश्नोई पुलिस की कैद में है। इस दौरान उसने पुलिस की पूछताछ में कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। इस दौरान सचिन बिश्नोई ने बताया कि अगला टारगेट उनका सलमान खान है, जिसे मारने की प्लानिंग बाकायदा अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई कर रहे हैं। दिन रात गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई एक साथ मिलकर सलमान खान को मारने की प्लानिंग अभी भी रच रहे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस लगातार सलमान खान को सुरक्षा दे रही है, लेकिन फिर भी गोल्डी बराड़ का ये गैंग सलमान खान को मारने की फिराक में है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में सचिन बिश्नोई ने इस बात का भी खुलासा किया कि 3 बार सलमान खान पर हमला किया जा चुका है, लेकिन उनकी ये प्लानिंग फेल हो चुकी है। इसके बाद भी गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई तीनों मिलकर सलमान खान को मारने की प्लानिंग बना रहे हैं। तो वहीं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर खुलासा करते हुए सचिन बिश्नोई ने बताया कि मूसेवाला को मारने की प्लानिंग दुबई में रची गई थी। इस दौरान उन्होंने कई बार गोल्डी बराड़ से बातचीत की है, जबकि फोन के जरिए लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही सिद्धू मूसेवाला को मारने की प्लानिंग में शामिल था, लेकिन वो जेल में बंद था, इसीलिए उसने सचिन बिश्नोई पर सारा दारोमदार रख दिया था कि वो ही मूसेवाला को मारने की प्लानिंग करे। सचिन ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि मूसेवाला के मर्डर से 2 दिन पहले ही वो वहां से फरार होकर दुबई के रास्ते अजरबैजान चला गया। वहीं से बैठकर वो दिल्ली और आसपास के राज्यों में दहशत फैलाता है। लॉरेंस गैंग का दहशत कुछ ऐसा है कि इनके डर की वजह से डॉक्टर्स, ठेकेदार, बिल्डर्स, सारे लोग करोड़ों रुपए की उगाही इन तक पहुंचाते हैं, जिससे इनका क्राइम सिंडिकेट चलता है। इसके लिए सिग्नल ऐप के जरिए गोल्डी बराड़ से सारे शूटर्स बात करते हैं, जिसके बाद इन्हें अलग अलग तरीकों से पैसे पहुंचाए जाते हैं और ये दिल्ली और आसपास के इलाकों में अपना दहशत फैलाते हैं। सचिन बिश्नोई ने कहा कि दुबई में रहते हुए उसने कई बार गोल्डी बराड़ से बातचीत की है। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि मैं तिहाड़ जेल में हूँ और फोन ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए गोल्डी, अनमोल और तुम मिलकर मूसेवाला की हत्या कर दो। पुलिस की पूछताछ में सचिन ने यह भी कहा कि जब वो दुबई पहुंचा तो वहीं पर उसकी मुलाकात विक्रम बराड़ से हुई। वो वहां पर 4-5 लोगों के साथ अत्याधुनिक हथियार के साथ रह रहा था। सचिन ने वहां पर करीब 1.5 महीने गुजारे। इस दौरान वहां पर हवाला से पैसे आते थे, जिसे शूटर्स तक पहुंचाया जाता था। शूटर्स को इस बात की जानकारी नहीं होती थी कि उनकी अगली प्लानिंग में वो कौन सा काम करेंगे। सचिन ने आगे बताया कि मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के बाद गोल्डी बराड़ का उनके पास फोन आया कि तुम्हारा पासपोर्ट अब ब्लैकलिस्ट हो चुका है, जितनी जल्दी हो सके तुम इंडिया से बाहर निकलो। अजरबैजान पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस को इधर यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं सचिन बिश्नोई ही मूसेवाला हत्याकांड में शामिल था और वही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। लेकिन जब तक पुलिस को इस बात का एहसास होता, सचिन बिश्नोई अजरबैजान पहुंच चुका था। लेकिन इधर पर्दे के पीछे पुलिस लगातार अजरबैजान से सचिन बिश्नोई को वापस लाने की कोशिश में लगी हुई थी। कुछ ही दिनों के बाद अजरबैजान पुलिस ने उसे वहां पर गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे वहां पर डिटेंशन सेंटर में रखा गया। फिर उसे डिपोर्ट कर इंडिया लाया गया, जहां पर पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में सचिन बिश्नोई ने यह भी खुलासा किया है कि सलमान खान के अलावा और भी कितने सिंगर्स या फिर प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स हैं जो कि उनके निशाने पर हैं। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में सचिन बिश्नोई ने बताया कि सलमान खान, बम्बिहा गैंग के बड़े गैंगस्टर और पंजाब के कुछ सिंगर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है और वो जल्द ही उन्हें ठिकाने भी लगा देंगे। जैसे इस केस में कुछ बड़े अपडेट सामने आते हैं, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।